दिव्योर्वतां वै भवसिन्धुरूपम् ज्ञानोऽप्युदयं भवतां सदैव आत्मोन्नतिं पूर्णमदैव तुल्यम् ध्यानो श्रियं नाम भवदृश्य रूपम्। विश्वामित्र संहिता के श्लोक में गुरु और शिष्य या सामान्य मनुष्य और गुरु के बारे में समझाया है। श्लोक तो काफी हैं। विश्वामित्र ने कहा कि सामान्य मनुष्य कोई होता ही नहीं है, या तो मनुष्य होता है या राक्षस होता है या देवता होता है। सामान्य जैसी प्रक्रिया कुछ भी नहीं होती। और प्रभु ने एक भी व्यक्ति को असामान्य नहीं बनाया है, अपने आप में सोच समझ करके बनाया है। अकारण किसी को जन्म नहीं दिया है। यह अलग बात है कि हम जीवन का रास्ता ढूंढ नहीं पाए हों, और जब तक जीवन का रास्ता मिलता नहीं है तब तक हम अलग अलग पगडंडियों पर भटकते रहते हैं। यदि मेरे पिता कपड़े का व्यापार करते तो मुझे कपड़े की दुकान पर बिठा देते, और आज तक भी मैं उस कपड़े की दुकान पर कपड़ा फाड़ता रहता और ग्राहकों को देता रहता है। मगर वो मेरी पगडंडी थी ही नहीं। और यदि मुझे जीवन में गुरु उस पगडंडी पर नहीं मिलते तो मैं कपड़े का व्यापारी ही बना रहता, चाहे छोटा होता है, चाहे बड़ा होता है, चाहे दिल्ली में करता है या जोधपुर में करता है। मगर जब इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति जो नौकरी करता है, जो कुछ कार्य करता है, वह अपने जीवन को एक पगडंडी पर गतिशील करता है। उसको मालूम नहीं कि यह पगडंडी मेरी है या रास्ता मेरा जीवन का कौन सा है, प्रभु ने मुझे किस लिए चयन किया है, क्या निर्माण का हेतु है। यदि मेरे जीवन का निर्माण का हेतु गुरुत्व था तो मैंने सही मार्ग चुना, या सही मार्ग प्रभु ने मुझे दिया। मैं अध्यापक भी था। यदि मैं अध्यापक ही करता तो मैं अभी तक अध्यापक रहता, हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन जाता, वाइस चांसलर बन जाता। मगर वह मेरे जीवन का लक्ष्य, वह मेरे जीवन का आनंद का हेतु नहीं था। इसलिए आपके जीवन का भी कोई उद्देश्य है, कोई लक्ष्य है। क्या है ये आपको भान तब हो पाएगा जब आपको गुरु प्राप्त हो। तो प्रश्न उठता है कि क्या गुरु प्राप्त नहीं हुए? मैं कह रहा हूं कि आपको गुरु प्राप्त नहीं हुए। आपने गुरु को देखा है, प्राप्त नहीं हो पाए। गुरु को देखने और प्राप्त होने में बहुत बड़ा अंतर है। जिंदगी भर आप गुरु देखते रहेंगे, जिंदगी भर मंदिर में जाकर के भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने से टिकाते रहेंगे, मगर आप कृष्णमय बन जाएं या गुरुमय बन जाएं, यह अत्यधिक कठिन है। उसके लिए तो आपको रास्ता पार करना पड़ेगा। इसलिए दीक्षा दे देने से या रोज आरती कर देने से या गुरु को देखते रहने से या उनको चरण स्पर्श करने से आप गुरुत्वमय बन जाएं, यह आवश्यक नहीं है। गुरुत्वमय बनने का तात्पर्य तो यह है कि आपके अंदर पूर्ण रूप से अखंड एक दीप प्रज्वलित होता रहे और उस खुबानी में आप जीवन में गतिशील हो। और एक व्यक्ति के जीवन में केवल एक ही संबंध होता है, बस संबंध नहीं हो सकते। एक ही पति होता है या एक ही पत्नी होती है या एक ही गुरु होता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि और कोई गुरु है ही नहीं। मुझसे भी बहुत उच्च कोटि के योगी, महात्मा, सन्यासी, सिद्ध गुरु हैं। मगर जब एक को हम वर्ण कर लेते हैं तो बाकी सारे संबंध गौण हो जाते हैं। जब गुरुत्व में बनने का तात्पर्य विश्वामित्र ने यह कहा है कि गुरु को जब हमने हृदय में धारण कर लिया तो हृदय में जो दूसरी वृत्तियां हैं, चाहे पत्नी की वृत्ति है, चाहे पति की वृत्ति है कि मेरे एक पति है या मेरी एक पत्नी है या मेरा एक पुत्र है या मेरा एक संबंधी है या मेरा एक रिश्तेदार है
या मेरा एक धन है या मेरा एक व्यापार है, वे सब वृत्तियां हटेंगी तो उस जगह गुरु स्थापन हो पाएंगे। 1 फुट की चौकी पर बस 15 लोग नहीं बैठ सकते। 1 फुट की चौकी पर तो एक ही व्यक्ति बैठ सकता है, या तो गुरु बैठेगा, या पत्नी बैठेगी, या पति बैठेगा, या वेश्या बैठेगी, या धन बैठेगा, या व्यापार बैठेगा। अजय में तो एक ही स्थापन होगा, बाकी सारे संबंध होंगे। पत्नी मैं बनने की जरूरत नहीं है, पति मैं बनने की जरूरत नहीं है, पुत्र मैं बनने की जरूरत नहीं है। उन संबंधों का, कर्तव्यों का निर्वाह करना तो जरूरी है जीवन में, पर गुरुत्व में या शिष्यत्व में बनना अपने आप में कठिन है। इसलिए जो आप कह रहे हैं कि हम आपके शिष्य हैं, वो आपके कंठ से निकली हुई आवाज है, वो आपके हृदय से निकली हुई आवाज नहीं है। और हृदय से आवाज जब निकलती है तो फिर उसके सामने फिर और कोई संबंध अपने आप में कर्तव्य से बंधे हुए तो होते हैं, पर होने भी चाहिए, क्योंकि सांसारिक परंपराओं का पालन करना हमारे लिए धर्म है, उचित है, कर्तव्य है। मगर हृदय में तो केवल एक ही दीपक लग सकता है, या एक ही केवल ज्योति जल सकती है, एक ही चिंतन हो सकता है, या एक ही व्यक्ति की स्थापना हो सकती है। तुलसी के हृदय में राम बैठे तो राम ही बैठे, फिर उनके जीवन में कृष्ण या बुद्ध या महावीर या चैतन्य और कुछ आए नहीं। वे वृंदावन गए भी तुलसी और भगवान कृष्ण के दर्शन किए तो उन्होंने साफ कहा कि ये मेरा मन रुचता नहीं है। जब आप धनुष बाण हाथ में ले लें तो मेरा मन अपने आप में रुच जाएगा। और कहते हैं कि उस भगवान की कृष्ण की मूर्ति ने, कृष्ण ने उनको उसी रूप में दर्शन दिए जिस रूप में तुलसी चाहते थे। और तो एक ही स्थापन हुआ, स्थापन तो एक ही हो सकता है। और ऊपर की जो वृत्तियां हैं, ये वृत्तियां तो अपने आप में इस संसार में निर्वाह करने के लिए आवश्यक हैं। हमें समझ भी रखने पड़ेंगे, समाज में भी जाना पड़ेगा, आना भी पड़ेगा, लोगों से मिलना भी पड़ेगा, अनिच्छा से मुस्कुराना भी पड़ेगा, अनिच्छा से बात भी करनी पड़ेगी। मगर अंदर केवल अनवरत जाप जो होता है वह अपने आप में गुरुमय होता है। यदि आप गुरुत्वमय हैं, मजनू को केवल लैला ही लैला दिखाई दे रही थी, न उनको घर बार संबंधी सिद्धार्थ को दिखाई नहीं दे रहे थे। उसके हृदय में केवल एक ही बात थी। एक बार उद्धव, कृष्ण ने उद्धव का ज्ञान, क्योंकि बड़ा ज्ञानवान था और वो सुनता था मैं बहुत बड़ा ज्ञानवान हूं, कृष्ण को कई तरह से उपदेश देता रहता था कि देखो ऐसा नहीं है, ये उचित नहीं है। और कृष्ण चुपचाप शांत भाव से सुनते रहते थे, जैसे एक निष्प्रह व्यक्ति सुनता है। बहुत विद्वान आदमी जितना ही ज्यादा विद्वान होगा वो उतना ही शिशुवत होगा, वो सुनता रहता है कि, और वो सुनने वाला सोचता है कि मैं बहुत ज्ञानवान हूं, मैं बहुत समझदार हूं, मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, और ये कन्वींस हो रहा है और सुन रहा है कि अगर इसी में इसको सुख है तो इसके सुख को वृद्धि करनी चाहिए, इसकी बात सुनते रहना चाहिए। कृष्ण निष्क्रिय भाव से सुनते रहते थे। कृष्ण ने कहा कि उद्धव, तुम एक मेरा काम करो, मैं मथुरा में हूं और मैं वृंदावन में गोपियों को छोड़ के आया हूं, तुम जाकर के ये ज्ञान उनको समझा दो तो शायद ठीक रहे। उन्होंने गोपियों के पास गए, विद्वान और उस ज्ञान से लबालब भरा हुआ, और यदि बहुत अधिक भरा हुआ व्यक्ति होगा, शिष्य होगा, तो मैं उसमें डाल भी क्या सकूंगा, वो तो पहले से भरा हुआ है। जो भरा हुआ दीपक होगा, मैं तो उसमें तेल की बूंद या घी की बूंद डाल ही नहीं सकता। मैं तो खाली पात्र बनकर के मेरे पास में आएगा तभी मैं उसमें कुछ डाल सकूंगा। तो बिल्कुल भरे हुए थे ज्ञान से, बिल्कुल कि बस मेरे जैसा कोई विद्वान है ही नहीं। तो गोपियां बिल्कुल रिक्त थी। उनके हृदय में तो कृष्ण जाने के बाद भी 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल बाद भी केवल एक ही चिंतन था कि ये कृष्ण थे, वे हमारे प्रेमी थे, प्रिय थे, पति थे, सखा थे, मित्र थे, स्वजन थे, बंधु थे, जो कुछ भी थे। उन्होंने कहा कि तुम मनुष्य से प्रेम करती हो, तुम्हारी मूर्खता है, इससे कोई फायदा नहीं है। वो देखो तुम्हें छोड़ के चला गया, तुम फालतू उनके पीछे भटकती रहती हो, और अभी तुम बिल्कुल
मूर्खतापूर्ण करती हो और निर्गुण की उपासना करो। निर्गुण में कोई मूर्ति नहीं होती, कोई कृष्ण नहीं होते, कोई राम नहीं होते। तो गोपियों ने कहा कि इतना तो ज्ञान हमें है नहीं, जितना आप में है उतना तो हमें है नहीं। हमें तो केवल ये बता दो कि आप कहें कि कृष्ण की जगह हम निर्गुण की ज्ञान उपासना ध्यान करें, तो निर्गुण कौन देश को वासी, ये कहां रहता, कहां है, ये किस गली में रहता है, किस मोहल्ले में रहता है, तो एक बार मिल लें तो मालूम पड़ जाए कि निर्गुण क्या चीज है। हमें तो इसको अभी तक देखा नहीं, तुमने कभी देखा क्या उसको? और दूसरी बात, तुमने कहा कि निर्गुण को हृदय में स्थापन कर दो, तो कृष्ण की जो बिंब है, जो चित्र है, जो मेरे चित्र में तिरछे अड़ गए हैं, सीधी कोई चीज हो तो मैं सीधे ढंग से वापस मुंह से निकाल भी दूं। तो तिरछे वे जो अड़े, वो तिरछे उनके अड़ गए, और मैं चाहूं तो कलेजा फट तो सकता है, पर मोर की रूप में तो नहीं हट सकता। ये जो तुम्हारी जो ज्ञान की पोटली है वो तुम बांध करके रखो, और ज्यादा खुल जाएगी तो बिखर जाएगा, जो कुछ तुम्हारे पास है वो भी निकल जाएगा। इसलिए कोई फायदा नहीं है यहां पर अपने सिर खोपड़ी लगाने से, तुम्हें कुछ फायदा होगा नहीं, तुम्हारी खोपड़ी फूटेगी। और ये जो हमारे हृदय में जो कुछ है, हमें मूर्ख है या अविद्वान है, तो हमें इस बात की चिंता नहीं है। हमें तो इस बात की चिंता है कि एक है जो कहीं पर भी है, जो हमारे पास में प्रतिक्षण है। 3 दिन तक उपदेश उद्धव देते रहे, 3 दिन तर्क से गोपियां उनको समझाती रही कि तुम इस निर्गुण के बारे में हमें ज्यादा बात मत करो, क्योंकि ये निर्गुण तुम्हारे पास में है, इसको अपनी जेल में बनाए रखो। अगर निकल गया ये भी तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि कृष्ण तुम्हारे पास है नहीं, निर्गुण तुम्हारे पास निकल जाएगा। और हमें ऐसा निर्गुण चाहिए नहीं, हमें तो भाई मोहनी मूर्ति चाहिए, सांवली सूर्ति चाहिए। उन्होंने कहा कि मूर्खों से सिर लगाना बेकार, ये मूर्खों को मैं समझा नहीं सकता। मगर बात तो सही है, ये जो कह रहे हैं वो सही है। निर्गुण से प्यार क्या कर सकता है, कैसे कर सकते हैं, ये क्या संभव है? उनके मन में एक थिंकिंग हुआ, एक चिंतन हुआ। रात को राधा कुटिया के अंदर सो रही थी, बाहर उद्धव सोए हुए थे, रात के 12-1 बज रहे थे, और अंदर से जोर से प्रीतम कृष्ण 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 प्रीतम कृष्ण ऐसा ही शब्द आ रहा था। ऐसा बहुत जोर से सुनाई दे। उसने रात को 12-1 बजे ये कृष्ण कृष्ण कौन मंत्र जाप कर रहा है, तो कुटिया के चारों तरफ उन्होंने घूमा, तो 50 फीट 100 फीट 500 फीट तो गया, तभी कृष्ण कृष्ण की आवाज साफ साफ आ रही थी। आवाज कुटिया के अंदर से आ रही थी। उन्होंने सोचा कि कुटिया के अंदर तो राधा है, शायद वो मंत्र जाप कर रही हो। उसने धीरे से दरवाजा खोला, अंदर राधा तो नींद में बिल्कुल बेसुध सोई हुई थी, और उसके रोम रोम से कृष्ण की ध्वनि निकल रही थी, मुंह से नहीं, प्रत्येक रोम 84,000 रोमों से भी कृष्ण कृष्ण निकल रहा था। एक मील दूर तक वो ध्वनि मिल करके सुनाई दे रही थी। उन्होंने कहा मुझे ज्ञान तो बहुत प्राप्त किया, मगर रोम रोम से आवाज निकलने की क्रिया मुझे भी ज्ञान नहीं है। और उनकी आंखों से आंसू की धार बह चली, और नींद में सोई हुई उस राधा के पांव पकड़ ली। राधा उठ बैठी। उनका उद्धव तुम क्या कर रहे हो? उनका पहली बार मुझे ज्ञान हुआ कि खाली मुंह से ही नाम स्मरण नहीं होता। जब हृदय में स्थापन हो जाता है तो पूरा रोम रोम अपने आप में उसी नाम को उच्चारण करता रहता है, वो चाहे पास हो चाहे दूर हो। ये तो मन की भ्रांति है कि वो दूर है या पास है। जब हृदय में स्थापन हो जाता है तो फिर दूरियां अपने आप में मिट जाती हैं, समय की दूरी अपने आप में कुछ काम नहीं करती। गौतम की पत्नी गौतमी एक बार नदी के उस किनारे कुटिया में बैठी हुई भोजन बना रही थी, और उनके घर में मुट्ठी भर एक आटा था, सिर्फ इतना ही बचा था। और उसने कहा कि मुट्ठी भर आटे से एक रोटी बना दूंगी, आधी मैं खा लूंगी, आधी पति को खिला दूंगी। तभी दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों को लेकर के आ पहुंचे। दुर्वासा तो क्रोध के अग्निपुंज थे,
ज्वाला थे, बस क्रोध ही उनको करना आता था। एक कहा गौतमी अभी हम सब तुम्हारे यहां भोजन करेंगे 1 घंटे के अंदर अंदर, और 10,000 शिष्यों के साथ में भोजन का प्रबंध करो, हम यहीं बैठे। वो भी जुड़े सब चाहिए, तब में मुट्ठी भर तो आता है। अब 10,000 शिष्यों को और गौतम को, इस दुर्वासा को भोजन कैसे करवाऊंगी, और इतनी जल्दी व्यवस्था भी तो कैसे होगी, और मैं करवाऊंगा तो साफ दे देंगे, इतने 2 क्षण लगेंगे, जो मेरा पुण्य है वो समाप्त कर देंगे। और कोई आसरा था नहीं। तो उन्होंने कृष्ण को याद किया कि अब इस संकट से केवल कृष्ण मुझे बचा सकते हैं। उन्होंने कृष्ण को मन ही मन स्मरण किया, आवाज दी कि अब तो 1 घंटे भर में भोजन करवाना है और मेरे पास तो कोई चारा है नहीं। नदी के उस पार कृष्ण खड़े थे और नदी के इस पार वह झोंपड़ी थी, बीच में उफनती हुई नदी थी। इतनी उफनती हुई नदी बरसात की कि हाथी भी पार नहीं कर सके, आदमी तो पार करना संभव ही नहीं था। और कृष्ण के साथ कुछ गोप थे, ग्वाले थे, गोपियां थी, और वे विहार कर रहे थे, रमण कर रहे थे, बातें कर रहे थे गोपियों से। जो आवाज उनके कान में पड़ी तो उसने कहा कि जीवन भर कभी ब्रह्मचारी रहा हूं, कभी किसी प्रकार के मन में कोई विकार मेरे मन में नहीं आया हो, तो नदी मुझे रास्ता दे दे। और नदी में बंट गई और कृष्ण और गोपियां और ग्वाले उस रास्ते को पार, नदी को पार करके उस किनारे पहुंच गए। दुर्वासा ने देखा कि कृष्ण और बिल्कुल ब्रह्मचारी, ये 2 शब्द एक साथ घटित। कृष्ण जैसे तो ऋषिया था ही नहीं थी, वह 24 घंटे गोपियों से गिरा हुआ ही था। ये ब्रह्मचारी, और मगर नदी में रास्ता दिया है तो वरुण देवता है, वो तो सत्य बोल नहीं सकते। वो एक रास्ता दिया है तो बात सत्य है। तो जाके गोपी से मिले, तुम कहा कि आपने लाज रखती, मुझे तो इन दुर्वासा को भोजन करवाना है 10,000 शिष्यों के साथ, तुम चिंता मत करो और भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। दुर्वासा को हाथ जोड़ के कहा कि आप बैठिए और भोजन तैयार है और भोजन शुरू करिए। सब शिष्य और गौतम वो दुर्वासा बैठ गए और झोंपड़ी से सामग्री लाते रहे, उनको परोसते रहे। उन्होंने भोजन कर लिया डट करके। भोजन करने के बाद वह भी दुर्वासा थे, ऋषि थे, साधना संपन्न व्यक्तित्व थे। उन्होंने कृष्ण के मुंह से नदी को कही हुई बात सुन रखी थी और डट करके भोजन करने के बाद डकार ली और शिष्यों का चलो नदी को पार करते हैं। शिष्यों ने कहा क्या बात है, नदी को मरना है कि आज से ज्यादा शिष्य तो डूब जाएंगे, आप भी डूबते उतराते हुए चलेंगे, ये सूखी हड्डियां रहेंगी नहीं। उसने कहा अगर मैंने पूरे जीवन में अन्न का एक भी कण नहीं लिया हो तो नदी मुझे रास्ता दे दे। तो नदी 2 भागों में बंट गई और सब शिष्य उस नदी को पार कर लिए। शिष्य ने कहा कमाल है, हमारे सामने खाना खाया और रात दिन खाना खाते हैं, हमसे तो ज्यादा खाना खाते हैं, 5 शिष्य मिलते हैं उससे ज्यादा खाना खाते हैं। आज कह रहे हैं कि जीवन में कोई अन्न का कण लिया हो। ये दोनों ही भाव देह के भाव है। चाहे प्रेम करें तो ये देह का भाव है, आत्मभाव तो राधा का है। इसलिए दूर से लोगों को ऐसा लगता है कि वो प्रेम कर रहे हैं। ये गोपिकाओं से या गोपियों से या स्त्रियों से या लड़कियों से या महिलाओं से बातचीत कर रहे हैं, वह तो उनका देहगत भाव है, उनके विकार हैं, उनके विकार हैं, वो विकार ही उनके सामने बोलते हैं। और जो केवल प्रभु को स्मरण करके ही अन्न को ग्रहण करता है वह तो अन्न देह के लिए है, आत्मा के लिए तो अन्न की जो प्राणमय कोश में चला जाता है देहमय कोश से, तो प्राणमय कोश में अन्न की आवश्यकता होती है, ना आसक्ति होती है। आसक्ति दिखती है उनको जो आसक्तिवान है। सिगरेट पीने वाले को प्रत्येक व्यक्ति सिगरेट पीने वाला ही नजर आएगा कि पीता जरूर है, साला यहां हमारे सामने ही नाटक कर रहा है, पीता गुरुजी पीते हैं, अंदर पीते होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, उनको सारा दुनिया चोर दिखाई देती है।
और वासना युक्त व्यक्तित्व को सामने वाले व्यक्ति भी पूरा वासना युक्त ही दिखाई देता है। जब हम उसके अंदर उतर करके उस जगह पहुंचे जहां अपने गुरुत्व को स्थापन कर सकें, तो फिर हमारे मुंह से गुरु मंत्र अपने आप में न्यून हो जाएगा। पूरे शरीर का रोम रोम अपने आप में गुरु स्मरण करने लग जाएगा। और जब ऐसी स्थिति बनती है तब हम गुरुत्वमय बन सकते हैं, कृष्णमय बन सकते हैं, राममय बन सकते हैं, ब्रह्ममय बन सकते हैं। और ऐसी स्थिति बार बार गुरु के स्पर्श से, संसर्ग से, संपर्क से, उनके चरणों में बैठने से, उनके ज्ञान से, जो ज्ञान चक्षु जागृत होते हैं, तो ज्ञान चक्षु के बाद में अपने आप आत्मचक्षु जागृत हो जाते हैं। ज्ञान प्राप्त होगा तो आत्मचक्षु जागृत होंगे, और जब आत्मचक्षु जागृत होंगे तो सब फिर ये नाटक दिखाई देगा कि जब अंदर वह भावना जागृत हो जाएगी फिर तो अलग नहीं रह सकते। कल मैंने मछली का उदाहरण दिया था। वह शिष्य भी क्या है जो अलग रह सके, वो भक्त भी क्या है जो भगवान के बिना खाना खा सके। ऐसी स्थिति जीवन में आती है तब उसको अनासक्त भाव कहते हैं। तब हम संसार में रहते हुए भी नहीं है, नहीं होते हुए भी सब कुछ है, परिवार में रहते हुए भी कुछ नहीं है और नहीं रहते हुए भी सब कुछ है, और हम जीवन का आनंद ले पाते हैं। यही तो आनंद प्राप्त होता है, इसी को आनंद कहते हैं।